नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एग्रीकल्चर में कितना पैसा है। कितना पैसा है एग्रीकल्चर में। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूं। एग्रीकल्चर में दूसरे बिजनेस की अपेक्षा कई गुना पैसा है। एग्रीकल्चर में कहते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनीज नहीं बन सकती। अभी एग्रीकल्चर में देहात नाम की एक कंपनी यूनिकॉर्न भी बन चुकी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों कि एग्रीकल्चर में कितना पैसा है। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप भी एग्रीकल्चर की तरफ आपका रुझान होगा, आपका भी मन एग्रीकल्चर में जाने का करेगा, एग्रीकल्चर व्यवसाय स्टार्ट करने का करेगा, कंपनी स्टार्ट करने का करेगा। आप खेती भी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड तक, अगर आप उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें तो आपको पता चलेगा कि खेती में कितना पैसा है और कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो 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 किसान भाइयों, जितने भी मेरे दोस्त एग्रीकल्चर से संबंधित है या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चलो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करो। जब आगे वीडियो देखना, कर दिया ना? ओके, अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर में मैं आपको सबसे पहले स्टेप वन से बताता हूं। स्टेप वन है नॉर्मल खेती। एग्रीकल्चर का स्टेप वन नॉर्मल खेती, जिसे पारंपरिक किसान करते हैं। जैसे कि आप पारंपरिक किसानों की बात करें तो जैसे कि पारंपरिक किसान करते हैं, जैसे गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। ये एक नॉर्मल खेती है। ये पारंपरिक किसान इसको करते हैं दोस्तों। इससे किसान अपनी जीविका तो चला सकता है इस वाली खेती से, मगर आप समझें कि इस खेती से वो वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। स्टेप वन आप समझ चुके हैं, यहां से आप जीविका चलाएंगे। अब स्टेप टू समझिए, जहां से किसान और अच्छा पैसा कमाता है। स्टेप टू है दोस्तों कि किसान वेजिटेबल की खेती करता है, सब्जियों की खेती। वो किसान उस साधारण किसान से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाता है। जैसे कि आप मान लीजिए खीरे की खेती करते हैं, मिर्च की खेती करते हैं, शिमला मिर्च की खेती करती हैं, टमाटर की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, बैगन, लौकी, तोरई की खेती करते हैं। तो इसमें आप साधारण किसान से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, और अगर इस खेती को भी, जो सब्जियों की खेती है, अगर इसको भी आप अगर एडवांस तरीके से करते हैं तो और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसको सिस्टमेटिकली तरीके से आपको ये खेती करनी है, तो सिस्टमेटिकली तरीके से कैसे करेंगे कि इसको सीजन का ध्यान रखना है। यहां तक स्टेप टू क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद अपर इनकम और आती है। इससे अच्छी जो इनकम कमाते हैं वो लोग कमाते हैं बागान कि जैसे आपने बाग, देखिए प्लांटेशन में भी दो कैटेगरी हैं दोस्तों। प्लांटेशन में दो कैटेगरी हैं, इस चीज को समझिए। एक तो है लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान है जिसमें क्या होता है, लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी वाले प्लांट्स बेचते हैं। इसको मैं इसी स्टेप में आगे बता दूंगा। और दूसरा है दोस्तों बागान का। बागान लगाते हैं लोग, अपना बगीचा लगाते हैं और फिर उसमें फलों की खेती करते हैं। जैसे कि आप आम का बगीचा लगाया, नीम का बगीचा लगाया, किन्नू का बगीचा लगाया, उसमें पपीता भी और केला भी आता है। पपीते की खेती की, केले की खेती की, शरीफा की खेती की, आंवले की खेती की, अमरूद की खेती की। आपने ये जो बागान वाली खेती है, ये और पैसा कमाती है। 3 साल में समथिंग हर प्लांट लगभग, आज ऐसे हाइब्रिड और ग्राफ्टेड पौधे आते हैं जो 3 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। और जब ये 3 साल में फल देना शुरू कर देते हैं तो आपको साधारण खेती से कम देख रेख करनी पड़ती है और उससे अच्छी इनकम होती है। और साथ में ही आप अगर वेजिटेबल की खेती करते हैं या अन्य कोई खेती करते हैं तो इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, कि इस खेती के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। ये एक स्टेप है थर्ड स्टेप में। और साथ ही एक लॉन्ग ड्यूरेशन के प्लांट होते हैं जिसमें स्टार्ट करते हैं हम 4 साल से, कि 4 साल में जिन प्लांट्स की मैच्योरिटी हो जाती है, और 15 साल तक के प्लांट्स में, जिसमें एक बहुत बड़ा पैसा है। इतना ज्यादा पैसा है एग्रीकल्चर में कि कोई भी बिजनेस उतना परसेंटेज रिटर्न नहीं दे सकता।
तो जैसे कि आप मानिए, जैसे आप वुड में काम करें तो जैसे बांस, बैम्बू फार्मिंग, इस समय गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है बैम्बू फार्मिंग पे, और ये 4 साल में मैच्योर हो जाता है। और 4 साल में मैच्योर होने के बाद आप 2 लाख रुपए प्रति एकड़, बैम्बू फार्मिंग में 2 लाख रुपया प्रति एकड़ पहले साल कमाएंगे, दूसरे साल 4 लाख रुपए प्रति एकड़, 5वें साल 8 लाख रुपए प्रति एकड़। तो जितना आप बैम्बू फार्मिंग में आगे जाते जाएंगे तो इसमें आपकी इनकम पर ईयर बढ़ती जाएगी, और ये 70 साल तक आपकी इनकम चलेगी। इसकी कुछ खास वैरायटियां होती हैं बांस की। ये अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारा एग्री एग्रो रिसर्च फार्म विजिट कर सकते हैं कि बैम्बू की सर कौन सी वैरायटी है। जैसे बालकुआ वैरायटीज है, तो इनके प्लांटेशन परचेज करने के लिए भी आप एग्री एग्रो से संपर्क कर सकते हैं, या किसान मित्र बनकर, एग्री एग्रो एडवाइजर बनकर भी आप काम कर सकते हैं और किसानों को खेती करा सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो अब दोस्तों आगे एक और चलते हैं। जैसे 4 साल की हो गई आपको, अब इसके बाद हम पॉपुलर करते हैं और यूकेलिप्टस करते हैं, जो 7-8 साल तक मैच्योर हो जाते हैं। इसके अलावा टीक पे काम करते हैं। तो जो अभी क्या है, टीक की कई सारी टिश्यू कल्चर वेराइटी आ गई हैं जो 10 साल से 12 साल और मैक्सिमम 15 साल में मैच्योर हो जाती हैं। उनमें तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, प्रति एकड़ तक 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक की आमदनी होती है। इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों चंदन की खेती के लॉन्ग टर्म में। आप चलिए, सफेद चंदन और लाल चंदन, इसमें ज्यादातर भारतीय किसान सफेद चंदन की खेती अभी कर रहे हैं। 2017 से पूरी तरीके से लीगल हो चुकी है चंदन की खेती, और बहुत सारे लोग इसमें करोड़ों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। चंदन की खेती में अगर आप 1 एकड़ में खेती करते हैं दोस्तों, तो आप औसतन 7 करोड़ तक 15 साल में कमा लेंगे। आपके पास 1 एकड़ खेती है तो आप 7 करोड़ रुपया, जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा 15 साल में, तो आप 7 करोड़ तक के वो प्लांट आपके बिक सकते हैं। ये बाजार भाव पर निर्भर है। और आप इसके बारे में मेरे चंदन की खेती पे वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि चंदन की खेती से लोग कितना कमा रहे हैं। और यूट्यूब पे तो इस समय चंदन की खेती के लिए बाढ़ सी आई हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाल रखे हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी उसमें हैं जिसमें आप प्रॉपर तरीके से जानकारी जुटा सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको 3 स्टेप समझा है एग्रीकल्चर, तो यहीं तक सारे लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर बस यहीं पर जाके खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, अब स्टेप 4 की तरफ आते हैं। देखिए, मैं इसका एक दूसरा वीडियो बना दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो, क्योंकि इस एग्रीकल्चर में 10 स्टेप हैं जो हमने बहुत रिसर्च के बाद, कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो उसके बाद मुझे इस 10 स्टेप्स का पता चला है। तो अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं यहां तक 5 स्टेप के बारे में बात करूंगा। अगर आपका मुझे प्यार मिलेगा इस वीडियो पे और ये वीडियो वायरल होगी, आप शेयर करोगे, तो मैं आगे के 5 स्टेप्स भी आपको बताऊंगा। तो आपने देखा दोस्तों कि यहां पे आपने 5 स्टेप तक जो जाना है, तो आपने देखा 3 स्टेप तक आपकी खत्म हो गई, तो आप इसी को एग्रीकल्चर समझते हैं। नहीं दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। अभी हम चलते हैं इंटीग्रेटेड मॉडल की तरफ। चौथा स्टेप है दोस्तों खेती में इंटीग्रेटेड मॉडल। इंटीग्रेटेड मॉडल क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि आप पर 1 हेक्टेयर जमीन है, तो आपने उसको 3 भागों में बांट लिया। एक भाग में आप पशुपालन कर रहे हैं, और एक भाग में आप बागवानी कर रहे हैं, और एक भाग में आप वेजिटेबल या एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये इसको एक इंटीग्रेटेड मॉडल होता है दोस्तों। ये भी अच्छी आमदनी है। इसमें औसतन महीने पे 60,000 रुपया तक, 1 हेक्टेयर से 50,000 से लेकर 60,000 रुपया तक मासिक आमदनी 1 हेक्टेयर से हो जाती है इंटीग्रेटेड मॉडल पे। अगर इसी इंटीग्रेटेड मॉडल को एडवांस बनाना है, जैसे स्टेप 5 पे बात करते हैं। देखिए, स्टेप 5 पे हम जाते हैं तो यहां से शुरुआत होती है पॉली हाउस और हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। समझ रहे हैं ना दोस्तों, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग और पॉली हाउस। अब क्या करते हैं किसान भाई कि खेत में एक पॉली हाउस लगवाते हैं, और उसमें एक्सोटिक वेजिटेबल, जो विदेशी सब्जियां हैं जो अपने भारत में आसानी से नहीं मिलती हैं और अच्छे रेट पे बिकती हैं, उनको बेमौसम किसी भी मौसम में उगाते हैं, तो उनका रेट बहुत अच्छा मिलता है। आप पॉली हाउस में चित्र में देख रहे होंगे, किसी भी मौसम में आप खेती कर सकते हैं। और अभी तो हाईटेक पॉली हाउस चलते हैं जिसमें फैन एंड पैड, जिसमें आप गर्मियों में भी
फैन एंड पैड वाले पॉली हाउस में जो आप वीडियो पे मेरे पीछे चित्र में देख रहे होंगे, तो फैन एंड पैड में किसी भी मौसम में करते हैं और हाइड्रोफोनिक में किसी भी मौसम में खेती करते हैं। दोस्तों ये 5 स्टेप हो चुके हैं। अगर देखिए आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 स्टेप और हैं जिसमें एग्रीकल्चर में अनलिमिटेड पैसा है, विद्यार्थियों के लिए अनलिमिटेड पैसा है, एग्री एंटरप्रेन्योर के लिए अनलिमिटेड पैसा है, साथ में ही जो लोग दूसरी डिवीजन से एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत पैसा है, और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा है। तो आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मैं आगे 5 स्टेप पे वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले के 5 स्टेप में, और आपको अगले 5 स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्रीकल्चर में कितना पैसा है। ये 5 स्टेप में मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसमें ये सारे के सारे आपको स्टेप नहीं बता रहा है, यहां तक 5 स्टेप ही मैंने बताए हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो भी शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आगे के 5 स्टेप के बारे में पता चले। फिर मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा कि इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। इन सारे स्टेप में कहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, कौन आपकी मदद करेगा, क्या क्या सब्सिडी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।